हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही हम आपको खबर नहीं देंगे और उसका असर भी डिटेल में इस बुलेटिन में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोल्ड से। दरअसल अब गोल्ड लोन मिलना आपके लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। आरबीआई जल्द ही गोल्ड लोन प्रोसेस को और सख्त करने की तैयारी में है ताकि लोन फ्रॉड और रिस्क को कम किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैंकों और एनबीएफसीज को गोल्ड लोन के वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन प्रोसेस को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हाल ही में गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे कई अनियमितताओं की खबरें आई हैं। आरबीआई चाहता है कि लैंडर्स सही वैल्यूएशन करें और डिफॉल्ट रिस्क को मैनेज करने के लिए एडवांस गाइडलाइंस अपनाएं। इससे खासकर एनबीएफसी सेक्टर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो गोल्ड लोन का बड़ा हिस्सा प्रोसेस करते हैं। साथ ही अगर आप गोल्ड लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो नए नियमों का असर आपके लोन प्रोसेस और ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। देश का बैंकिंग सिस्टम लगातार लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहा है, जिसे दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मार्च 2025 में 1.9 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बाजार में डालने की तैयारी में है। इसके लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ के तहत बॉन्ड खरीदेगा और यूएसडी आईएनआर स्वैप करेगा। यूएसडी आईएनआर स्वैप का मतलब आरबीआई एक निश्चित पीरियड के लिए आरबीआई बैंकों से डॉलर खरीदेगा, जिसके बदले में उन्हें रुपए दिए जाएंगे, जिससे देश के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। बैंकिंग सिस्टम में कैश की कमी को देखते हुए आरबीआई ये कदम उठा रहा है। हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी टाइट हो गई थी, जिससे बाजार में ब्याज दरों पर दबाव बढ़ गया था। इससे कर्ज महंगा होने का खतरा था, लेकिन आरबीआई के इस फैसले से नकदी की स्थिति सुधरने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आपकी जेब से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे जमाकर्ताओं को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। हालांकि इससे बैंकों के मुनाफे पर 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए तक का असर पड़ सकता है। बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर की लागत बढ़ेगी। छोटे और मझोले बैंकों के लिए ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके मार्जिन पहले से ही प्रेशर में है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को लागू करती है तो इससे जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। टेस्ला की भारत में एंट्री की कयास है और ये ज़्यादा तेज़ ही होते जा रहे हैं। दरअसल टेस्ला ने मुंबई और पुणे में 20 नई जॉब ओपनिंग्स निकाली है, जिससे भारत में उसके ऑपरेशन शुरू होने के संकेत भी मिल रहे हैं। ये भर्तियां सेल्स, सर्विस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, जो कंपनी के भारत में डेब्यू को और भी ज़्यादा मजबूत करती हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में टेस्ला को स्पेशल इंसेंटिव्स ऑफर किए थे, जिससे राज्य में कंपनी के विस्तार की संभावना बढ़ गई है। साथ ही साथ भारत की नई ईवी पॉलिसी के तहत इंपोर्ट ड्यूटी में छूट से भी टेस्ला को भारतीय मार्केट में उतरने में मदद मिलेगी। अगर टेस्ला जल्द भारत में अपनी गाड़ियां लॉन्च करती है तो ये लोकल ईवी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी कंपनियां अपने शेयरधारकों को ज्यादा डिविडेंड देने पर फोकस कर रही हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएसयू कंपनियों का एवरेज डिविडेंड पे आउट 40 से 50% तक पहुंच गया है, जो प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा है। इसके पीछे सरकारी पॉलिसीज और बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी वजह है। एक्सपर्ट्स की माने तो ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और एनटीपीसी जैसी कंपनियां निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही हैं। साथ ही सरकार भी पीएसयू कंपनियों के डिविडेंड यील्ड को बढ़ावा दे रही है, जिससे स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों का आकर्षण बढ़ सकता है। आगे बताते हैं आपको, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही कमी देखने को मिल सकती है। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट है। खाड़ी देशों का कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड लगातार तीसरे दिन $70 प्रति बैरल पर बना हुआ है, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल यानी WTI इसकी कीमतें $66 प्रति बैरल पर कारोबार कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों का कच्चा तेल जल्द ही $65 और अमेरिकी तेल $60 प्रति बैरल तक आ सकता है। इससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए बुलेटिन के आखिरी में आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल।
शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को यानी आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही और सेंसेक्स करीब 610 अंक चढ़कर 74,000 अंक के स्तर को पार कर गया। वहीं एनएसई निफ्टी 22,500 अंक के ऊपर भी पहुंच गया। कच्चे तेल के दाम में कमी आने के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली। शुरुआती गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स 609 अंक यानी 0.83% उछलकर 74,340 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक टाइम पर यह 660 अंक तक चढ़ गया था। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी 207 अंक यानी कि 0.93% की बढ़त के साथ 22,544 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 50 शेयरों पर आधारित निफ्टी एक टाइम पर 219 अंक तक भी चढ़ गया था। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन और बजाज फाइनेंस प्रमुख रूप से फायदे में रहे, लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, जोमैटो, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक में गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल यानी शुक्रवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।